चाय मत पीना, काले हो जाओगे। ये मत खाओ, मोटे हो जाओगे। थोड़ा ना तुम ऐसे लटका करो तो थोड़ा हाइट बढ़ेगा तुम्हारा। स्विमिंग किया करो, इससे तुम्हारा हाइट बढ़ेगा। ये बहुत कॉमन लाइन्स है जो हम लोग बहुत कॉमनली सुनते हैं, पर क्या हमने कभी इसके बारे में गहराई से सोचा है? जब हम बच्चे को बोल रहे हैं कि चाय मत पीना वरना काले हो जाओगे, हम उसको इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि काला होना बुरी बात है या काला होना कमज़ोर वाली या पिछड़ने वाली बात है। हम उसको ये समझा रहे हैं। जब हम उसको बोल रहे हैं ये मत खाओ मोटे हो जाओगे, तो हम लोग बोल रहे हैं मोटा होना इज़ अ क्राइम। तुम मोटे नहीं हो सकते। अगर तुम ज़िंदगी में कभी मोटे हो गए, हर वक्त अपने गिल्ट में रहना, इस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ रहना कि मैं कहीं कम हूँ। जब हम बोलते हैं कि ऐसे किया करो, लटको, लंबे हो जाओगे, तो मतलब अगर तुम नाटे हो देन यू आर कर्स्ड, इट्स नॉट राइट। दिस इज़ वॉट वी आर टेलिंग टू आवर किड्स। अगर हम ये बोले कि ये मत खाओ, ये हेल्दी नहीं है, या फिर बेटा ये इतना ही खाना, या अगर हम बोले कि ऐसे एक्सरसाइजेस किया करो, इट मेक्स यू हेल्दी, स्विमिंग किया करो, मज़ा आता है, अगर हम लोग ये चीज़ें बोले तो बच्चे कोई चीज़ को बॉक्स में नहीं डालेंगे कि इसका मतलब ये होता है, अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाया तो मैं ऐसा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतिका लूनिया और आप देख रहे हैं कैप्टन प्रीतिका। ये तो सिर्फ 3 एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम हर दिन बोलते हैं। मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहरी रूप है इंसान का, उससे रिलेटेड है, तो वो बच्चे को फील मत होने दीजिए कि उससे तुम डिफ़ाइन होते हो या कोई और भी डिफ़ाइन होता है, कलर से, हाइट से, वेट से, लुक से, बाल कैसे हैं उससे। लेट नॉट दैट डिफ़ाइन द चिल्ड्रन। कभी ऐसे बात ही मत करो कि बच्चे इसको गांठ बांध ले कि अगर मेरा ये चीज़ ऐसा नहीं है तो मैं शायद सही नहीं हूँ, मेरे में कुछ कमी है। पता है, आपका बोलने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये सारी बातें ना दुनिया बोलेगी ही बोलेगी, आप कितना ही कर लो। मेरे ट्विन्स बेटे हैं, एक का हाइट दूसरे से थोड़ा कम है, तो द फर्स्ट थिंग, और ऐसा कितने बार हुआ है मेरे साथ में, जब मैं लोगों से मिलती हूँ वो मुझे बोलते हैं ये नाटा रह गया ना, इसका हाइट कम है ना। यू कैन सी इट, एक का हाइट कम है, एक का ज़्यादा है। तो यू नो वॉट, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट दुनिया है ये जताने के लिए। जो भी इंसान में, देखो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर कमी किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी होता ही है, ठीक है। अगर मैं ये कमी नहीं भी जताऊँ अपने बच्चे में, क्योंकि मेरे को पहला बात है जो बाहरी कमी है वो कमी लगता ही नहीं है। अगर वो इंसान गलत है, उसका थिंकिंग गलत है, तब मुझे वो इंसान गलत लगता है। मुझे लुक से कोई इंसान गलत नहीं लगता, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी ऐसे ही लोगों को परखना सीखे, बाहरी से नहीं, अंदरूनी अच्छाई से परखना सीखे। और यही टिप मैं आपको भी देना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को यही सिखाइए, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी है ये जताने के लिए कि हमारा बच्चा कैसा है, हम कैसे हैं, हम मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये ठीक नहीं है, हम खाना अच्छा नहीं बनाते, या हम घर अच्छा नहीं संभालते, या हम कुछ टेस्टी नहीं बनाते, या हम ऑफिस जाके काम क्यों नहीं करते। जो भी कमियां हैं वो ऑलरेडी दुनिया हम लोगों को गिनाती है। उसके लिए एज अ पेरेंट आपको भी बताने का ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको एज अ शील्ड रहना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है, अनटिल एंड अनलेस कभी तुम गलत काम ना करो। हाँ, गलत काम करोगे ना, देन आई एम हर्ट। तुम गोरे नहीं हो उसके लिए मैं हर्ट नहीं होंगी कभी भी, पर तुम अगर अच्छे इंसान नहीं बने, अगर तुमने एथिकली कुछ गलत काम किया है, देन आई एम डिसअपॉइंटेड एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव कि क्या करे कि वो ठीक हो सके। एंड इसी के साथ मेरा सेकंड टिप भी आ जाएगा। दिस इज़ वॉट आई डू विथ माई किड्स। मैं क्या बोलती हूँ उनको, जैसे कभी भी दुनिया तो जो बोलना है वो बोलेगी ना, हम सबका मुंह तो बंद नहीं कर सकते। तो अगर उन्हें कोई भी नेगेटिव बात उनके सामने आती है, तो अगर उन्हें, वो अब बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, दुनिया से मिलते हैं, तो होता ही है कोई उन्हें कुछ भी बोल सकता है, मजाक भी उड़ा सकता है। तो उसको कैसे ले, वॉट आई टेल देम इज़ राइट। अभी वो बहुत छोटे हैं, 6 साल के हैं, बट अभी से मैं चाहती हूँ ये रहे, कल्टिवेट रहे ये हैबिट। तो वॉट आई टेल देम इज़, कोई भी बात अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो वो बात को ना, यहाँ पे एक बटन है, इसको टीपो, क्लिक। जैसे ही तुम बटन टीपे ना, एक झाड़ू चालू हो रहा है, यहाँ पे एक झाड़ू लगाने का एक झाड़ू है। तो वो जो बात, जो किसी की बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी, जो तुम्हें अच्छा फील नहीं करने दे रहा है, उसको ऐसे से झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ, लगाओ, यहाँ तक लाओ, यहाँ तक लगाओ, कान से निकाल के फेंक दो।
कि अगर कोई भी बात है अच्छी नहीं लग रही है, एक बटन को टिपो, झाड़ू लाया और फेंक दो निकाल के। और हम लोग का एक साइन भी है, हम लोग ऐसे करते हैं, मतलब पी पॉजिटिव सोचो। वी टेल ईच अदर व्हेन वी आर अपसेट और एनीथिंग, बी पॉजिटिव। क्योंकि समटाइम किड्स हैपन नो, किड बोलते हैं मेरे से ये नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएगा, हम कभी अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता, हम कभी अच्छा ड्राइंग नहीं कर सकता, हम ये नहीं कर सकता वो। इट हैपन्स, बच्चे हैं, हम बड़े ही हो जाते हैं, नेगेटिव तो बच्चे तो होना ही है। तो एज अ पेरेंट वॉट वी हैव टू डू इज़ ट्राई टू मेक देम इमोशनली स्ट्रॉन्ग पीपल। क्योंकि सब एक जैसा नहीं होते, कोई बच्चा जन्म से ही स्ट्रॉन्ग होता है इमोशनली, कोई नहीं होता है, कोई वीक होता है। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, राइट? सो वी हैव टू train the kids to be emotionally strong and not get hurt by people around them. Next thing which we should never say to a child is stop crying like a girl. एक बहुत कॉमन फ्रेज है, लड़की की तरह रोना बंद करो। इतना रो क्यों रहे हो, लड़की हो क्या? तो क्या यार, लड़की होना क्राइम हो गया? या लड़की होना मतलब वीक होना होता है? ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसे बोलो कि बेबी की तरह मत रो, क्योंकि बेबी रोता है, हम लोगों को पता है, इट्स अ फैक्ट कि बेबी ऑलवेज क्राई। तो ठीक है ना, ऐसे बोलो, बेबी की तरह मत रो। अगर इतना ज़रूरी है बोलना कि ये बोलना ही पड़ेगा कि इसकी तरह मत रो, सिर्फ मत रो या रोना बंद करो, ये सब बोलने से नहीं होगा। किसी का हम लोग को कंपेयर करना अगर इतना ज़रूरी है कि किसी का नाम लेना ही पड़ेगा, तो बेबी का नाम ले लो, है ना? ये बोल दो कि डोंट क्राई लाइक अ बेबी, या स्टॉप क्राइंग लाइक अ बेबी, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ बेबी। गर्ल का नाम मत लो ना। ये फिर वही फर्स्ट वाला पॉइंट जो मैंने बोला था ना, कि जब हम बोलते हैं ये खाओ मत तो मोटे हो जाओगे, या फिर चाय मत पियो तो काले हो जाओगे, तो वैसे ही इसमें हम लोग इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़की लोग रोती है और लड़की को रोना नहीं चाहिए। आई डोंट नो, आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं बच्चों को इसके थ्रू, ये सारे लाइंस के थ्रू। हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं? इज़ मैन, इज़ बॉयज़ सुपीरियर, या फिर नहीं रोना एक बहुत गर्व की बात होती है? क्या क्या बोलना क्या चाह रहे हैं हम लोग? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बाई टेलिंग देम कि नॉट टू बिहेव लाइक अ गर्ल, या फिर लड़की की तरह मत रो, एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड वन थिंग दैट रियली हेल्प्स इज़ नॉट टू लाई टू चिल्ड्रन। हम लोग सोचते हैं ये छोटा सा झूठ है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं किसी से घर गए हुए हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग को बच्चे को बोल रहे हैं चलो चलो, और बच्चा आना नहीं चाह रहा, तो हम लोग बोल देते हैं कि चलो घर चल के मैं तुमको ये गेम दिला दूँगी, या फिर घर चलो उसके बाद में मैं तुमको चॉकलेट दे लूँगी, या फिर ये खिलौना इसके पास रहने दो, हम तुमको नया दिला देगा। या इस तरह की बातें जो हम बच्चों को मोस्टली बोलते हैं, ये झूठ है। आप घर जाके उसको वही टॉय दिलाने वाले हो, नहीं दिलाने वाले, अभी सिर्फ छुड़वाने के लिए बोल रहे हैं। ये झूठ कितना दिन चलेगा? कुछ दिन बाद में उसको पता चल जाएगा कि मम्मा झूठ बोलती है, कब दिलाती है नहीं, तो इसको रहने दो, अपना जो बदमाशी करना है वो करते रहो। इंस्टेड ऑफ दैट सच ही बोलो ना, सिर्फ बोलो नहीं बेटा ऐसे मत करो, या फिर ये नहीं करना, ये जो भी फैक्ट है वो बोलो। मजाक के लिए भी या कोई काम छुड़वाने के लिए भी झूठ मत बोलो। माई किड्स हैव टोटल फेथ इन मी कि मम्मा झूठ नहीं बोलती है। तो अगर कभी कोई सिचुएशन आती है और जहाँ पर मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ये ऐसे मत करो, या ऐसे इसका रिजल्ट हो जाएगा, या फिर इसका मैं ऐसे कर दूँगी या वैसे कर दूँगी, तो मेरे बच्चों को इतना भरोसा है कि शी इज़ नॉट लाइंग, क्योंकि आई हैव नेवर लाइड टू देम। मैंने ये बोला ही नहीं। अगर मैं नहीं दिलाने वाली तो मैं नहीं बोलती कि मैं तुमको दिलाऊंगी। जब मैं दिलाने नहीं वाली हूँ तो मैं क्यों बोलूँ? एंड सो दे हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन मी, एंड दिस वर्क्स वाइस वर्सा। मतलब उन मेरे को कोई कांच की चीज़ टूट गई या कोई भी चीज़, बच्चे हैं तो उजाड़ करते ही हैं, पता ही है, कुछ भी गलती होता है बच्चे से, तो अगर वो आके डायरेक्ट मेरे को बोलेंगे कि ये मेरे से गलती हो गई, मैं उनको नहीं डांटती, बिल्कुल नहीं डांटती। पर अगर कोई मुझे आकर नहीं बोलता और फिर मुझे पता चलता है कि कोई चीज़ ये टूटा हुआ है या ये चीज़ कुछ गड़बड़ हुआ हुआ है, तो मैं बहुत डांटती हूँ। तो ये करने से ना बच्चों को आदत हो गई है कि अगर हम गलती करके छुपाएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, अगर हम गलती करके छुपाएंगे नहीं, मम्मी को बता देंगे, तो हमें डांट नहीं पड़ेगी। मोस्टली ऑपोजिट होता है, गलती करने से डांट पड़ती है, नहीं करने से नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ पे ऑपोजिट है। आई मेक श्योर टू स्कोल्ड देम अगर वो उन्होंने मुझे सच आकर नहीं बताया। एंड कभी ऐसा हो भी जाता है कि गलती अगर बड़ी है तो वो लोग झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, या दो बच्चे हैं तो एक दूसरे पे ब्लेम करना चाहते हैं। वो बोलते हैं हर्षित किया, वो बोलते हैं दर्शन किया। एंड देन आई कम स्ट्रेट, जो सच बोलेगा उसको डांट नहीं पड़ने वाला है, और जो झूठ बोलेगा उसको हम छोड़ने वाला नहीं है।
एंड देन दे हैव टू दे विल केम लाइक, ठीक है मम्मा हम एकदम सच बता रहे हैं, 100% सच बता रहे हैं. आई विल से टेल, एंड देन दे विल टेल मी द होल ट्रूथ. विथ टाइम मैं ये नहीं बोलती कि हमेशा मुझे सच बोलेंगे, हो सकता है कुछ झूठ भी बोलें, बट मेजॉरिटी ऑफ जो बातें मुझे बोलेंगे, मुझे ये विश्वास है कि सच बोलेंगे, और वही वो मेरे से भी एक्सपेक्ट रखते हैं. अगर मैं उनको झूठ बोलूँगी तो वो मेरा भी वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इस मामले में कि मम्मी बोल रही है तो सच ही होगा, या मम्मी बोल रही है तो ऐसा ही होगा. ये विश्वास होता है ना, हम माँ और बच्चे के बीच में ये बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है. बच्चे का ये विश्वास होना कि माँ बोल रही है तो वो सही है, या वो एक कॉन्फिडेंस होना कि इट्स माई मदर सेइंग सो इट विल हैपन दिस वे, शी नेवर लाइज. ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आती है. और बाकी सब तो छोड़ो, एज अ मदर फील बहुत अच्छा होता है जब बच्चा आपके ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस दिखाता है. आई फील वेरी गुड. अगर आप पे भी बच्चा ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाएगा या दिखाता है तो आप भी इसको अच्छे से पहचानते हो कि कितनी अच्छी फीलिंग आती है दैट आवर चिल्ड्रन बिलीव इन अस एंड वी बिलीव इन आवर चिल्ड्रन. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू.